Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLED.in. Guys, in this video हम बात करने वाले हैं आज BLED कॉमन टॉपिक्स फॉर ऑल को लेकर। यहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे कि ये क्या है, इस वीडियो का क्या यहाँ पर रोल है। तो देखिए, जैसे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में हैं, ठीक है, या फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड या फोर्थ किसी भी ईयर में है, और अगर आपके यहाँ ये जो टॉपिक्स हैं जो कॉमन रहेंगे सबके लिए, तो वो अगर आते हैं तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये आपके लिए रेफरेंस वीडियो की तरह काम करेगी एंड इसके लिए आप ये नोट्स भी बना सकते हैं एंड आपको ये जो आंसर है, आंसर राइटिंग में क्या करेंगे, इक्वली हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अब जैसे कि समझते हैं कि जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो वो बुक आपके यहाँ नहीं चल रही और वही चीज़ थर्ड ईयर में चल रही है किसी के यहाँ, तो वो एजुकेशन टॉपिक अगर वहाँ पर है तो आप अगर थर्ड ईयर में है तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आपके में एजुकेशन टॉपिक अगर है, क्योंकि कहीं जगह जो सिलेबस है वो क्या है, थोड़ा चेंज है, तो अगर आपके में है तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी स्टूडेंट देख सकते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में, चाहे किसी भी ईयर में हो, इक्वली सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एजुकेशन पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये जो थ्योरी है यहाँ से ले सकते हैं और आंसर राइटिंग अपनी कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हम अपना पहला टॉपिक ले रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा और इसके विभिन्न अर्थ के बारे में। ये हमारा रहेगा पहला टॉपिक। बिफोर दैट यहाँ पर हम बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी BLED की बुक चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पर हमको मैसेज कर सकते हैं। जो बुक्स हैं वो डिलीवर हो जाएंगे आपके एड्रेस तक। जो पेमेंट मेथड्स रहेंगे वो रहेंगे प्रीपेड एंड कैश ऑन डिलीवरी बोथ। तो चालू करते हैं हमारा लेक्चर, जो कि रहेगा मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब आप देख सकते हैं कि एजुकेशन का यहाँ पर मीनिंग पूछा है, तो आप किसी भी ईयर में है, अगर ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इसको बिल्कुल एज रेफरेंस थ्योरी ले सकते हैं और अपने नोट्स यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, पहले हम कुछ एजुकेशन के बारे में समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एंशियंट टाइम्स में, मतलब प्राचीन काल में, जो शिक्षा का अभिप्राय था वो क्या था कि आत्मज्ञान तथा आत्म प्रकाश के साधन के रूप में हुआ करता था। क्या मतलब हुआ इसका कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम जो एजुकेशन लेते थे, जो शिक्षा हमको दी जाती थी, वो इसलिए दी जाती थी क्योंकि हम एज अ पर्सन एक सेल्फ नॉलेज और सेल्फ एनलाइटनमेंट के लिए लें। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि हम खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं उस नॉलेज से, इसलिए वो हमको एजुकेशन यहाँ पर दी जा रही है। हम अपने मेंटल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं वहाँ पर। ठीक है, इसलिए हमको दी जाती है। हम एज अ इंडिविजुअल, एज अ व्यक्ति अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते थे उस एजुकेशन से। तो ऐसी एजुकेशन हमें पहले के टाइम पर दी जाती थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बदलता गया, क्योंकि एजुकेशन की जो परिभाषा है वो अपने मतलब अनुसार बदलती रही। अपने हिसाब से हम चीज़ों को चेंज करते चले गए, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो क्या है, मीनिंग क्या है उसका चेंज होता गया। जैसे कि पहले के टाइम पर जो प्राचीन यूनानी में व्यक्तियों को राजनीतिक, मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक सौंदर्य के लिए शिक्षा दी जाती थी। तो पहले के टाइम पर वहां पर क्या बोला है यूनान में कि पॉलिटिकल, उनको मेंटल, फिजिकल और मॉरल वैल्यूज सिखाने के लिए क्या दी जाती थी, एजुकेशन दी जाती थी कि इन एस्पेक्ट्स में एक जो पर्सन है, एक जो इंडिविजुअल है, एक जो व्यक्ति है, उसका ये सारे जो एक्सपेक्ट्स हैं वो क्या हो, स्ट्रांग हो जाए। वो अब एज अ इंडिविजुअल एक स्ट्रांग पर्सन बन जाए, एक स्ट्रांग बंदा बन जाए, जैसे पॉलिटिकल नॉलेज भी है, जो अपने मेंटली अपने आप को स्ट्रांग भी रख सकता है, जो फिजिकली फिट है उस एजुकेशन को लेकर, जिसके अंदर कूट कूट के मॉरल वैल्यूज भरी हैं कि क्या मॉरल होता है, मॉरल एग्जैक्टली होता क्या है, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, किस तरीके से बात करना। तो ये क्या हुआ, उसने खुद पे काम किया। अब एक व्यक्ति ने खुद पे काम किया एजुकेशन को लेकर और खुद को क्या किया, स्ट्रांग बनाया, एक उसने अपनी पर्सनालिटी का एक अच्छा डेवलपमेंट किया, इसलिए वहां पर ये एजुकेशन दी जाती थी। अब प्राचीन समय में यहाँ पर कुछ रोम की बात करी है। वहां पर रोम में जो एजुकेशन दी जाती थी, क्यों, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक बेसिक मतलब था कि जो वहाँ के लोग हैं वो सेना में जाएंगे, ठीक है, वो आर्मी ज्वाइन करेंगे, तो वो एज अ सैनिक सिर्फ उनको नॉलेज दी जाती थी कि वो किस तरीके से जो एजुकेशन है उनको दें, और जो एजुकेशन लेने वाले हैं वो एजुकेशन लें, क्यों, जिससे कि वो जब सेना में जाएं तो वो अच्छे सैनिक के रूप में वहाँ से वहाँ पर वो अपने आप को प्रदर्शित कर सके। तो वहाँ पर सिर्फ उसका मतलब इतना ही था एजुकेशन का। अब वर्तमान में जो शिक्षा को क्या है, डायनेमिक बना दिया गया। उसका मतलब क्या है कि ये लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है, ये हमेशा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आज के समय पे इसको ये मीनिंग दे रखी है कि ये क्या है, एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। यहाँ पर सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी चीज़ों को, नई चीज़ों को सीख सकते हैं, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो। ठीक है, तो ये आज के समय की एजुकेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है।
अब जो शिक्षा है उसका क्या है कि यहाँ पर इन्होंने बेसिकली 3 तरीके से प्रयोग उसका बताया है। कैसा कि एजुकेशन से हम क्या समझते हैं कि हमें ज्ञान लेना है, हमें नॉलेज लेना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, मानव को क्या है, शरीर एवं मानसिक व्यवहार में परिवर्तन हेतु प्रक्रिया के लिए, मतलब उसको फिजिकली हम फिट रखने के लिए और जो मॉरल वैल्यूज है उनको सीखने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। तीसरा क्या है, पाठ्यक्रम के रूप में। एक हम उसको करिकुलम के रूप में लेते हैं, जो हम स्कूल में जाते हैं, जो हमारा करिकुलम डेवलप होता है, हम टीचर के बीच में रहते हैं, हम खुद एज ए लर्नर होते हैं, एनवायरनमेंट होता है हमारे आसपास। तो इस तरीके से भी क्या है, एजुकेशन को लिया जाता है। अब क्या है कि शिक्षा के विषय में, विषय के रूप में जब शिक्षा को हम एक सब्जेक्ट के रूप में ले लेते हैं तो हमने उसको क्या बोल दिया, हमने उसको शिक्षा शास्त्र बोल दिया, ठीक है। तो शिक्षा शास्त्र में शिक्षा की प्रक्रिया के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे कि शिक्षक हो गया, एक टीचर हो गया, जो टीचर क्या कर रहा है, आपको सिखा रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है। आप एज ए लर्नर, एज ए शिक्षार्थी आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को ले रहे हैं। आपका एनवायरनमेंट उस तरह से क्या है कि वो सूटेबल एनवायरनमेंट है आपके आसपास की नहीं, आप उस शिक्षा को जो ले रहे हैं तो किस एनवायरनमेंट में बैठ के ले रहे हैं, ठीक है। और आपका पाठ्यक्रम, आपका करिकुलम किस तरह से उस पर प्रभाव डाल रहा है। तो ये हो गई चीज़ें। और मीनिंग कि किस तरीके से आज के टाइम पर शिक्षा को लिया गया है और किस तरह से हम मानते हैं। अगर हम आपसे भी सवाल पूछें कि आप एजुकेशन क्यों ले रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली लोगों का जो बेसिक एम है वो ये होता है कि हम एजुकेशन इसलिए ले रहे हैं अभी के लिए कि हम आगे जाके अच्छे से जॉब ले सकें, एक अच्छी लिविंग को अर्न कर सकें और अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बना सकें। तो बेसिक एम आज के हिसाब से एजुकेशन का हमारा बदल के ये हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर अभी बात करते हैं कि जो मीनिंग है एजुकेशन, वो अलग अलग तरीके से कैसे डिफाइन करे गए हैं। तो पहले हम शाब्दिक अर्थ को देखते हैं कि एजुकेशन को तोड़ तोड़ के अगर हम देखें, जो एजुकेशन शब्द है तो किस किस तरीके से निकला हुआ है। तो पहले ही क्या है, जो एक अंग्रेजी का शब्द है जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। अब इसको किस तरीके से तोड़ा गया है, तो जो एजुकेशन वर्ड है उसको तोड़ा गया है एडुकेटम, एडुकेयर एंड एडुकेयर, ठीक है। एडुसेयर भी आप उसको कह सकते हैं और एडुकेयर। तो अब इनके हम मतलब देखते हैं अलग अलग। ये गाइस एग्जाम में आते हैं, इसको इंग्लिश में मेटामोलॉजिकल मीनिंग कहते हैं। तो मतलब हमने तोड़ के देखा उस शब्द को कि उसके शब्दों का क्या मतलब हुआ। तो एजुकेटम शब्द की उत्पत्ति 2 शब्द से होती है, ई और ड्यूको, ठीक है। जिसमें से ई का मतलब क्या होता है, अंदर, और ड्यूको का मतलब होता है अग्रसर करने अथवा आगे बढ़ने से। तो एजुकेटम का मतलब होता है कि हमारे अंदर की जो इच्छा है, अंदर से हमारी जो एबिलिटी है वो हम बाहर निकाले हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, उसको हम यहाँ पर एजुकेटम बोल रहे हैं। उसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एजुकेशन बोल रहे हैं, जो हमारा अंदर से विकास करे, ठीक है। हम अंदर से खुद इच्छा रखें नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। अंदर से विकास का अर्थ बालक की आंतरिक शक्तियों के विकास करने का होता है, ठीक है। जैसे कि हमारी जो इन्नेट एबिलिटीज, इन्नेट पोटेंशियल्स हैं, हमारे अंदर एनर्जी है किसी भी नई चीज़ को लर्न करने के लिए। आपसे कोई भी चीज़ बोली जा रही तो आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं, आप उस चीज़ को सीखना चाहते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ना कि सिर्फ रटना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात एक। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अध्यापक ज्ञान को बालक के मस्तिष्क में ठूस कर भरे। वही कि अगर आपको बिठा दिया जबरदस्ती कि नहीं, आपको जो बोला जा रहा है वो सिर्फ आपको सुनना है और उसको रट लेना है, तो इसका मतलब ये नहीं। अगर कोई टॉपिक समझाया जा रहा है तो आप खुद ही इंटरेस्ट लें उस चीज़ में, खुद समझने की कोशिश करें कि क्या इसमें नया है और क्या इसको आप अपने जीवन में किस तरीके से उतार सकते हैं उस एजुकेशन को। बालक में कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, उसको विकसित करने के लिए, उसको विकसित करने का कार्य शिक्षक का होता है। ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि हमारे अंदर क्या होता है, हम क्या है, लर्नर है। लर्नर का मतलब क्या होता है, शिक्षार्थी जो कुछ शिक्षा लेने के लिए आए हैं, किससे, शिक्षक से। अब जो शिक्षक है वो क्या है, अपने आप में एक नॉलेजफुल पर्सन है, ठीक है, एक स्किलफुल पर्सन है, उसके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स हैं। अब वो क्या करेगा, अपनी स्किल्स के थ्रू वो आपकी स्किल्स को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। क्योंकि अभी आप एक लर्नर हैं, अभी आप नहीं जानते किस तरीके से आप चीज़ों को देखें समझें, तो वो उसका काम क्या रहेगा कि आपको उस स्किल्स को आपकी बाहर निकालना, आपको मोटिवेट करना कि नहीं, आप चीज़ों को कर सकते हैं, आपको चीज़ों को रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है और उसे अपने दैनिक जीवन में उतारना है। जिससे कि क्या होगा, आप एक अच्छे व्यक्तित्व बन के निकलेंगे, ठीक है, जो किसके काम आएंगे, जो खुद ही उस व्यक्ति के काम आएंगे। गाइस, हम कुछ भी एजुकेशन लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो वो हमारे ही काम आएगी, ठीक है। अगर हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज अच्छी हैं तो सब लोग उनसे बात करना चाहेंगे, ठीक है, सब लोग हमारे आसपास रहना चाहेंगे। तो ये जो भी एजुकेशन हम ले रहे हैं, ये हम खुद के लिए ले रहे हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से ले लीजिए, ठीक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट 2 और वर्ड हैं जो कि एडुकेयर हैं और एडुसेयर हैं, जिसका मतलब भी होता है आगे बढ़ना, विकसित करना या बाहर निकालना,
दूसरे का मतलब भी होता है बाहर निकालना, ठीक है। क्या? हमारी नॉलेज को बाहर निकालना, हमारी जो एबिलिटीज हैं, सीखने की जो इच्छा है हमारी, ठीक है, उसको क्या करना? बाहर निकालना। इन दोनों शब्द के अर्थ क्रिया के घोतक है। तो क्या है यहाँ पर जो शिक्षण शास्त्रियों ने ये बोला है कि जो एजुकेशन वर्ड है उसकी रचना इन दो शब्द से ही मानी गई है। तो उसका मतलब क्या है? विकास करना, ठीक है, आगे बढ़ना। तो यही इसकी जो बेसिक एटाइमोलॉजिकल मीनिंग थी यहाँ पर हमने उसकी देखी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, ये तो हो गया इंग्लिश के हिसाब से। अब जो हिंदी में हमने शिक्षा शब्द लिया है वो संस्कृत शब्द से लिया है जो कि शिक्ष होता है, लेकिन इसमें हमने जब आगे जाके प्रत्यय लगा दिया आ, तो इसको हमने क्या बना दिया? शिक्षा बना दिया, जिसका मतलब होता है सीखना और सिखाना। यहाँ पर लर्निंग और टीचिंग की प्रक्रिया चलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। जब से हम जन्म से लेके जब तक हम मर नहीं जाते, वूम से लेकर टूम तक, ये हमारी जो प्रक्रिया है सीखने की, लर्निंग की, वो चलती ही रहती है। जहाँ पर लर्निंग टीचिंग लगा ही रहता है, ठीक है। वो यहाँ पर हिंदी के शब्द से लिया गया है। इस प्रकार शिक्षा का एक प्रक्रिया है, इसमें सीखना और सिखाने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। ये प्रक्रिया मनुष्य जीवन के किसी विशेष स्तर तक ही नहीं सीमित होती है, बल्कि बालक के जन्म से लेकर ही शिक्षा प्रक्रिया आरंभ होकर आजीवन चलती है, ठीक है। तो हम कोई भी एज में हो, चाहे हम छोटे बच्चे हो, चाहे हम मिडिल एज में हो, चाहे हम एडल्ट हो, चाहे हम एक ओल्ड एज में हो, चाहे हम बुढ़े हो, वृद्ध हो, हम हर वक्त कुछ नई चीज को सीख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े हो गए, हमारे पास बहुत नॉलेज है तो हमने सब कुछ सीख लिया। हो सकता है हमारे पास अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो जो हमारी सीखनी बाकी है। तो हम हर उम्र में कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं और हमको हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो ये तो हो गया सारा एटाइमोलॉजिकल मीनिंग, ठीक है, कि जो वर्ड्स को अगर हम तोड़ तोड़ के समझे तो एजुकेशन का क्या मतलब था। अब हम यहाँ पर उसका नैरो मीनिंग समझते हैं, मतलब उसका संकुचित अर्थ क्या है। जो एक ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो क्या मतलब है इसका? नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो नैरो मीनिंग अगर हम समझें तो उसका मतलब होता है, जब हम घर की बात, एक जो बच्चा होता है वो जब घर पर होता है तो अपनी मदर से सीखता है। जस्ट मदर से सीखने के बाद उसका जो सेकंड स्टेज होता है वो होता है स्कूल। तो स्कूल में जाके क्या होता है? बच्चा चीज़ों को सही तरीके से लाइन बाय लाइन सीखता है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो क्या संकुचित अर्थ का मतलब यही होता है कि शिक्षा से तात्पर्य है कि विद्यालय शिक्षा से, जिसमें नियंत्रित वातावरण में बच्चे को बिठाकर पूर्व निर्धारित अनुभवों का ज्ञान करवाया जाता है। तो क्या होता है कि वहाँ पर एक बच्चा होता है तो वो जो उसके टीचर होते हैं वो क्या करते हैं? उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। धीमे धीमे हमारी क्लासेस बढ़ती जाती है, उस हिसाब से हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है। तो वहाँ पर क्या है? एक अच्छा एनवायरनमेंट हमको दिया जाता है जिससे कि हम जो बेस लेवल हमारी नॉलेज है वो धीमे धीमे क्या कर रहे हैं? बढ़ाते चले जाएं। एक अच्छे एनवायरनमेंट में हमको सारी चीज़ें, जो भी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं एजुकेशन के, वो हमको सिखाया जाए, ठीक है। तो ये हो गई ग्राउंड लेवल की बात कि हम जस्ट घर से निकलने के बाद हम कहाँ पर जाते हैं? सीधे स्कूल में जाते हैं। और वही हमारा नैरो मीनिंग है एजुकेशन का, कि कहाँ पे हम बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हम, एक जो बच्चा है वो खुद को कहाँ स्ट्रॉन्ग कर रहा है? स्कूल में कर रहा है, अपने टीचर के साथ कर रहा है। यहाँ पर जो एक बच्चा होता है वो बैकग्राउंड लेवल पर रहता है, जो टीचर होता है वो होता है मेन उस पे, ठीक है, कि मेन लेवल पर होता है, वो सिखा रहा होता है, बच्चे क्या हो रहे हैं? सीख रहे होते हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि ये जो एजुकेशन है वो क्या हो गई? चाइल्ड सेंटर हो गई है। टीचर को साइड में कर दिया, बच्चे को सेंटर में कर दिया, बच्चे को मेन फोकस दिया है यहाँ पर कि बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि ज़्यादा टीचर पर, क्योंकि बच्चे को जब हम ज़्यादा देखेंगे तब उसका हर तरीके से विकास हो पाएगा, ठीक है। तो बच्चों को क्या किया हमने? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है वो चालू कर दी। अब क्या है, जो एक नैरो मीनिंग है, जो संकुचित अर्थ और इसका महत्व है, जो कि G.H. थॉमसन ने लिखा है। उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा एक प्रकार का वातावरण है। एजुकेशन क्या है? एक तरीके का एटमॉस्फेयर है जो कि एक बच्चे के दिमाग, उसकी विचारधारा, वो कैसे सोचता है, कैसे लोगों से बात करता है, कैसे अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है, उसका व्यवहार कैसा है। तो इन सब चीज़ों का क्या करता है? परिवर्तन लाती है क्या? एजुकेशन। उसकी आदतें, उसका चिंतन, ठीक है, उसका दृष्टिकोण, किसी भी देखने चीज़ को देखने का नज़रिया। कुछ लोग होते हैं हर चीज़ नेगेटिव देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। तो शिक्षा वही है, ये हमारी सारी चीज़ों को क्या करती है? चेंज करती है। और शिक्षा हमें हमेशा पॉजिटिव बदलने की कोशिश करती है। तो ये हमें एक बेहतर पर्सनालिटी बनाने की क्या करती है? प्रयास करती है। तो ये किसने कहा है? J.H. थॉमसन ने। अब J.S. मैकेंजे क्या कहते हैं कि जो संकुचित अर्थ में शिक्षा से अभिप्राय हमारी शक्तियों का विकास करना है, ठीक है, हमारी एबिलिटीज को जागृत करने का है, ठीक है। शिक्षा क्या करती है? जो भी हमारी इनेट एबिलिटीज हैं, जो भी शक्तियाँ हमारे अंदर छुपी हुई हैं, उनको बाहर निकालने का काम करती है। हमारी रुचियों को बाहर निकालती है कि हम खुद को समझ पाएं
कि हमारी रुचि किस चीज़ में है और हम किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन हमारे अंदर की जो पावर्स है उसको बाहर लेकर आती है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, JS मैकेंजी। अब क्या है कि बहुत लोग जो संकुचित शिक्षा है, जो कि स्कूल एजुकेशन है बेसिकली, उसको क्या करते हैं, बहुत ही क्रिटिसिज्म देते हैं। मतलब क्या करते हैं उसका कि आलोचना करते हैं उसकी। क्यों? क्योंकि वो ये बोलते हैं कि ये पुस्तकीय शिक्षा है, ये क्या है, कॉपी वाली शिक्षा है, ये बुक्स किताबों वाली शिक्षा है। इससे क्या होता है कि बच्चे सब उसको पढ़ लेते हैं। उनका कहने का मतलब सिंपली ये है कि चीज़ों को वो प्रैक्टिकल बेसिस पर नहीं समझाते, किताबी कीड़ों की तरह पढ़ाते हैं अगर स्कूल में। तो बच्चे क्या होते हैं, वो जो खुद की डेली लाइफ की उनकी जो समस्या है या फिर उनके जीवन में जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलें हैं, वो अपने आप को इतना मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाते कि वो इस बुकिश शिक्षा से या फिर इस पुस्तकीय शिक्षा से वो अपने जीवन के बहुत सारे जो कष्ट हैं या फिर कोई भी तरीके की समस्या उनके जीवन में आ रही है तो वो खुद सॉल्व नहीं कर पाते। वो उस चीज़ से क्या रहते हैं, वंचित रहते हैं। तो इसलिए वो उसका क्रिटिसिज्म, उसकी आलोचना करते हैं कि ये किताबी शिक्षा को बंद करना चाहिए और बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ें सिखानी चाहिए, जिससे कि वो अपने जीवन में उस चीज़ को उतार सकें और एक बेहतर पर्सनैलिटी बन सकें। एट द एंड अगर आप एक बार बैठकर सोचो कि हम एजुकेशन क्यों लेते हैं, इसका पर्पस क्या है, तो एजुकेशन का बेसिक पर्पस ये है कि आप इसको पढ़ें, इसको नॉलेज लें और उस चीज़ को आप खुद पर अप्लाई करें। अप्लाई करें क्यों? क्योंकि आपको खुद एक अच्छी पर्सनैलिटी बनना है, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना है, आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है, आपको सोशली स्ट्रांग बनना है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाओ। ठीक है, अपने आप को फिजिकली फिट रखना है जिससे कि आप सारे काम कर पाओ, इमोशनली एक्टिव रखना है जिससे कि कोई भी जीवन में समस्या अगर आपके आती हैं तो आप उस चीज़ में ज़्यादा उलझे नहीं और उस सिचुएशन से बाहर निकल के कैसे आप उस सिचुएशन को हरा सकें एंड अपने जीवन में सक्सेसफुल बन सकें। तो इस तरीके की प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप गाइस इतना इसमें यही दिया था। तो नैरो मीनिंग का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ, मतलब इसका एक्सटेंसिव मीनिंग, मतलब इसका वाइडर मीनिंग के बड़े लेवल पे अगर हम एजुकेशन का अर्थ समझ सकें तो वो क्या होगा। अब वाइडर मीनिंग में हम टोटली यहाँ पर एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल की बात करते हैं। जितना बच्चा बाहर के इन्वायरमेंट, बाहर के वातावरण से सीखता है उतना ही वो स्ट्रांग बनता है। ठीक है, जैसे कि अब आपने देखा होगा जो स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो किंडर गार्डन में होते हैं, उनका प्लेग्राउंड वाला सेशन होता है जहाँ पर उन्हें बाहर ले जाके क्या करते हैं, गेम्स खिलाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे आपस में खेलते रहते हैं। क्यों? जिससे कि वो क्या करें, इससे भी वो सीख रहे हैं। कैसे? अब जैसे एक बच्चा है वो 10 और बच्चों के साथ खेल रहा है, कोई गेम खेल रहा है, तो क्या करेगा, उसमें टीम स्पिरिट आएगी। ठीक है, एक टीम बनाने की आई कि नहीं ये हमारी टीम है, ये हमारी टीम है, तो उससे क्या होगा, उसका सामाजिक विकास होता है। ठीक है, वो लोगों के साथ घुलता मिलता है, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता है, उसका दिमाग खुलता है उससे। ये तो ये चीज़ तो अभी उसने वहाँ प्लेग्राउंड में देखी। सिर्फ उसका अभी उद्देश्य कितना था कि उसको क्या करना था, अपने साथियों के साथ रहना था और गेम खेलना था। ठीक है, तो वहां पर उसने यूनिटी दिखाई, लेकिन ये असल में किस चीज में काम आ रही है, उसकी दैनिक जीवन में, उसके रियल लाइफ में काम आ रही है। कैसे? कि अगर उसके आसपास के कुछ लोग हैं तो कैसे वो उनसे इंटरेक्ट करे। वो वहां से सीखा, कहाँ से, प्लेग्राउंड में गेम खेलते खेलते सीखा। क्या चीज? सामाजिकता। ठीक है, सामाजिक उसमें विकास हुआ जिससे कि वो अपने आसपास के लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर पाए, कैसे बिहेव कर पाए, कैसे लोगों से बोलना है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो कि बिल्कुल इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते, वो बस अपने में ही व्यस्त रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट होते हैं। तो हमको ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हमें अपनी बात भी कहनी है आगे। आफ्टर ऑल हमें सोसाइटी में रहना है तो सबके साथ हमको रहना ही पड़ेगा। तो ये हो गई बात। तो वहां से क्या हो गया, प्रैक्टिकली चीजें सीखी उसने और वहां पर उसका क्या हुआ, सामाजिक विकास देखने को मिला। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस, ऐसे समय आता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं। तो आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा, तो वो क्या कहते हैं, आप अपनी गलतियों से सीखें। क्यों सीखें? जिससे कि आप आगे उन गलतियों को ना दोहराएं और चीज़ें आपकी जो लाइफ में चल रही हैं वो बिल्कुल स्मूथ चलती रहें। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हमें एजुकेशन से सीखनी होती हैं। जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूर उतारें, सिर्फ उसको बुकिश लैंग्वेज की तरह नहीं पढ़ें। यही वाइडर मीनिंग है यहाँ पर कि उसको प्रैक्टिकली लें, उसको चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारें, तभी आप एक बेहतर और सक्सेसफुल पर्सन अपनी लाइफ में क्या होंगे, बन पाएंगे। अतः अर्जित अनुभव ही शिक्षा है। ठीक है, तो ये जो नॉलेज हमने ली है अपने एक्सपीरियंस से ली है, अपने ऑब्जर्वेशन से ली है, यही हमारे लिए क्या है, शिक्षा है।
जो कि हमने किसी अपनी गलतियों से क्या किया, सीखा, ये भी क्या है, एक शिक्षा है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये आगे हमारे जीवन में काम आएंगे, जो कि अगर हम वो गलती नहीं दोहराते हैं तो वो हमारे ही काम आएगी। ठीक है, तो ये हो गई बात यहाँ पर। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, लर्निंग और टीचिंग की जो यहाँ पर प्रोसेस हो गया हमेशा चलती रहेगी। कोई ना कोई आपकी लाइफ में एज अ टीचर काम करेगा और आप एज अ लर्नर वहाँ पर वर्क करेंगे। या खुद के लिए भी आप खुद टीचर हो सकते हो, खुद के लिए भी आप एक शिक्षार्थी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप क्या है, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रेमंड्स कहते हैं कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वता तक चलता है तथा जिसमें मानव अपने आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण से अनुकूल बन जाता है। तो शिक्षा का मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या होता है, छोटे से लेके बड़े तक चलता है, जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाते। इन्फेंसी से लेके आपकी मैच्योरिटी तक चलता है। जब तक क्या होता है, धीमे धीमे आपके अंदर विकास का एक अलग ही लेवल दिखता है। जो छोटे में होते हैं बच्चों का जो मेंटल लेवल होता है वो अलग होता है। फिर जब आप बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो आपका मेंटल लेवल एक बड़े लेवल पर काम करता है। आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं, अपनी खुद की प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर पाते हैं। छोटे में अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लमेटिक लगती है तो आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प करते हैं, आप उन्हें बताते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप बड़े हो जाते हैं, अपने डिसीजन खुद ले पाते हैं। तो ये क्या है, ये विकास है। और ये चीज़ें आपके दिमाग में प्रैक्टिकली बैठ रही हैं। अगर ये आप कभी प्रैक्टिकली समझे ही नहीं तो आप हमेशा बच्चे ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने यही कहने की कोशिश करी, अतः अर्जित अनुभवों के आधार पर अपने ही विभिन्न वातावरण के साथ अनुकूल करने की क्षमता का विकास करना ही शिक्षा है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि हम जो डेली लाइफ में यहाँ पर चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को और उससे हमको सीख रहे हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट से हमको सीख रहे हैं, वही क्या है, शिक्षा है। अगर वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई गलती करते हैं वही चीज़ रिपीट करते रहते हैं, तो आपने वहाँ पर कुछ नहीं सीखा, आप वैसे के ही वैसे रहे। तो यहाँ पर आपने कोई शिक्षा नहीं ली। तो यहाँ पर वो यही बोलना चाहते हैं कि जो अर्जित अनुभव के आधार पर आपने जो विभिन्न वातावरण से के साथ अनुकूल करने की क्षमता करी है या फिर आप कर पा रहे हैं, उसको ही यहाँ पर उन्होंने शिक्षा बोला है। यहाँ पर डम्बल क्या कहते हैं, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो मनुष्य की बाल्यावस्था मतलब इंफेंसी से लेकर मृत्यु के समय तक प्रभावित करते हैं आपको। ठीक है, तो ये क्या है कि ऐसी चीज़ें हैं जो आप छोटे में अगर सही तरीके से सीख गए तो आपकी जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। इसलिए अगर आपके अंदर अच्छे मॉरल कैरेक्टर्स हैं तो वो जीवन पर्यंत आपके साथ चलते रहते हैं। इसलिए हमें अच्छी नॉलेज ही लेनी चाहिए। अब इसमें मैकिन्जे क्या कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो एजुकेशन है एक ऐसी प्रोसेस है जो आजीवन चलती है, जो चलती ही रहती है। ठीक है, आप कभी भी नॉलेज ले सकते हैं, कभी भी आप एजुकेशन ले सकते हैं, कोई आपकी उम्र नहीं होती है टीचिंग और लर्निंग की लेकर। और जो शिक्षा शास्त्री हैं वो क्या कहते हैं कि जो शिक्षा है वो सिर्फ घर या विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, आप बाहर के एनवायरनमेंट से भी सीख सकते हैं। इवन अगर आप अपने घर से लेके बाजार तक भी जा रहे हैं और अगर आपको रास्ते में कोई भी चीज़ दिख रही है या फिर अगर आपने रास्ते में देखा कि एक इंसान ऐसा है, एक पर्सन ऐसा है जो कि आपके सामने से आ रहा है और वो सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, वो उल्टी जगह चल रहा है जहाँ पर गाड़ियों का आना जाना एकदम चल रहा है और वहाँ पर अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो एक्सीडेंट आपकी आंखों के सामने हुआ है, आपको पता है कि उस इंसान ने गलती करी, वो सही जगह से नहीं आ रहा था जहाँ से उसको नहीं आना चाहिए था, फिर भी वो आया और उसका क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। तो आपने क्या किया कि उस चीज़ को आपने देखा और उस चीज़ को आपने अपने दिमाग में बिठाया कि ये चीज़ गलत है। अगर आगे आप कभी ये चीज़ करने जा रहे थे तो अब आप कभी नहीं करेंगे और जो रूल्स होते हैं सड़क पर चलने के वो आप उसको फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ क्या की, आपने वहाँ से भी सीख ली। अभी आप स्कूल में नहीं थे, अभी आप विद्यालय में नहीं थे, कॉलेज में नहीं थे, कहीं नहीं थे, लेकिन आपने ये सेल्फ एक्सपीरियंस करके ऑब्जर्व करके इस चीज़ को सीखा। तो ये भी क्या है, शिक्षा है। ठीक है, तो यही वो यहाँ पर कहना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़, जो भी आपको अगर कोई सिचुएशन ही सिखा रही है तो वो आपके टीचर है उस समय, आप क्या है, शिक्षार्थी हैं उस समय। बाहर अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो अगर आपके साथ कोई सिचुएशन हो रही है, अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया तो वो क्या है, वो आपकी लाइफ का लेसन है, वो आपकी लाइफ का टीचर है उस वक्त। तो वो समय आप वो सिखा रहा है, वो समय आपको सिखा रहा है और उस समय आप सीख रहे हैं। तो क्या हुआ, इसी दृष्टि से प्रत्येक प्राणी शिक्षक है और विद्यार्थी है और संपूर्ण जीवन शिक्षा काल है। हम जीवन पर्यंत अपनी गलतियों से सीखते हैं या फिर किसी और की गलतियों से सीखते हैं, तो हम ये जीवन भर सीखते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ क्या है, इसको शिक्षा है ये हमारे लिए क्या है, एजुकेशन है। लॉ का कथन भी इसी विचारधारा पर पुष्टि करता है। जीवन
जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर लाइन उन्होंने लिख रखी है कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है, जो जीवन पर्यंत यहाँ पर क्या है, चलता रहता है। अब हम एक चीज़ एनालिटिकल मीनिंग और इसका समझ लेते हैं, जिसका विश्लेषणात्मक शब्द यहाँ पर बोला गया है। अब क्या है, अलग अलग लोगों के हिसाब से शिक्षा की जो परिभाषा है, जो इसका अर्थ है, वो कई प्रकार से लिया जाता है। कई प्रकार के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से शिक्षा को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो उसी चीज़ को हम और अभी गहराई से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहते हैं, शिक्षा छात्रों को जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में। तो यहाँ पर शिक्षा और जो छात्र हैं, जो लर्नर हैं, उनके बारे में ये बोला गया है कि शिक्षा सिर्फ वही चीज़ नहीं है जो एक बच्चे को ज़बरदस्ती बिठाकर उसको उसके दिमाग में चीज़ों को ठूस दिया जाए कि अगर उसका मन नहीं लग रहा उस चीज़ में, पर आप उसको ज़बरदस्ती सिखाते जा रहे हैं, ज़बरदस्ती सिखाते जा रहे हैं, तो वो क्या है, शिक्षा नहीं है। डर की वजह से, प्रेशर की वजह से हो सकता है वो बच्चा थोड़ी देर के लिए उस चीज़ को समझ ले, उस चीज़ को रट ले, लेकिन क्या वो उसको कुछ चेंज ला पा रहा है उसके जीवन में, वो एज अ पर्सन अपने अंदर कुछ चेंज ला पा रहा है? नहीं, वो सिर्फ एक डर ही पैदा कर रहा है उसके अंदर, लेकिन वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, शिक्षा देखिए देना भी ज़रूरी है। तो हमको इस तरीके का करिकुलम सेट करना उस बच्चे के आगे कि वो उसके लिए इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, उसके रुचिकर हो उसके लिए, कि अगर आप उस चीज़ को ऐसे समझाएं कि बच्चा खुद अपने आप आगे सीखना चाहे, तो इसको यहाँ पर शिक्षा बोला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एडिसन क्या बोलते हैं कि शिक्षा का मतलब ये है कि जो बच्चे के अंदर छुपी हुई उसकी रुचियां हैं, उसको बाहर निकाले टीचर। टीचर का असली काम यही होता है कि बच्चे के अंदर जो इननेट पोटेंशियल्स हैं, उसके जो इननेट एबिलिटी है किसी भी नई चीज़ को सीखने की, उसको बाहर निकालें। कई बार हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हम किस फील्ड में माहिर हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम उस एनवायरनमेंट में आते हैं, जब हमारे सामने टीचर्स आते हैं, जब हमारे सामने उस हिसाब के हमारे दोस्त आते हैं, तो हो सकता है कि हम उनसे कभी डिस्कशन करें और हम उस चीज़ में क्या करें, इंटरेस्ट लेने लगे, ताकि हमें पता चले कि इस चीज़ में हमें कितना इंटरेस्ट आ रहा है और इस फील्ड में हमें आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ है जो कि हमारे अंदर की जो क्षमता है उसको बाहर निकालते हैं, वो असली शिक्षक होते हैं और यही असली शिक्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, शिक्षा नवीन सूचनाओं के रूप में। अब यहाँ पर दूसरा उन्होंने ये बोला है कि जैसे अगर हम किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बुक से चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर बुक से पढ़ाने का क्या मतलब है, जो चीज़ें लिखी हैं हम उसके बारे में उसको बता रहे हैं, उस डेटा के बारे में हम बच्चे को बताना चाह रहे हैं, ठीक है। वो सूचना क्या है, वो इन्फॉर्मेशन हम बच्चे तक देना चाहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने को ही हम शिक्षा कहते हैं? तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने को हम शिक्षा नहीं कहते, क्योंकि इससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन देने से कुछ नहीं होगा, हमें उस चीज़ को अंदर भी लेकर जाना, ठीक है, उस चीज़ को हमें गहराई से समझना भी है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करना ही शिक्षा नहीं है, चीज़ों को हमें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतारना है, और वो जो नॉलेज हमें मिल रही है उसको क्या करना है, हमें अपने ऊपर यूज़ करना है, अपने दैनिक जीवन में यूज़ करना है। क्यों? जिससे कि हम एक अच्छे व्यक्तित्व में निकले, हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके, और हम अपने जो दैनिक जीवन के कार्य हैं या फिर कोई भी कठिनाइयाँ आती हैं उनको आसानी से हम फेस कर सकें और अपने जीवन में एक सक्सेसफुल आदमी या पर्सन बन सके, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना ही शिक्षा नहीं कहलाती, उसको अपने ऊपर लेना भी है और उसको समझ के अपने जीवन में भी उतारना है। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि गाइस आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे होंगे यूट्यूब पे, आई होप सबने देखे होंगे। तो अब वो क्या है कि उनका आधे घंटे का लेक्चर है, आपने देख लिया, वो बहुत मोटिवेटेड बात करते हैं, आपको हर वक्त मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने आधे घंटे का लेक्चर लिया और फिर आप फोन बंद करके निकल लिए, तो क्या जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपको दी वो आपने अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करी? नहीं करी, मोस्टली लोग नहीं करते। तो उनके आधे घंटे का लेक्चर सुनने का मतलब ये हो कि बस आपने इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर ली, अब वही ज्ञान आप दूसरों को बांटेंगे, लेकिन आपने वो अपनी जिंदगी में कतई नहीं उतारा। आप जैसे हैं वैसे ही हैं। तो आपने क्या यहाँ पर कोई नॉलेज ली, कोई इन्फॉर्मेशन अपने अंदर इनटेक करी? नहीं करी आपने। तो ये कोई एजुकेशन नहीं है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। तो यहाँ पर एजुकेशन एक ऐसी एक्टिव प्रोसेस है जो कि जीवन पर्यंत चलती है। एजुकेशन से क्या होता है, जो व्यक्ति है और समाज दोनों का ही विकास होता है, क्योंकि व्यक्ति अच्छा है तो व्यक्ति ही एट द एंड समाज का विकास कर रहा है। अगर व्यक्ति ही खराब होंगे तो समाज ऑब्वियसली खराब होगा, ठीक है। आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपके पड़ोसियों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि जस्ट बगल में जिसका घर है
वो दिन भर कितना परेशान रहता होगा, दिन भर कितनी नेगेटिविटी उसके दिमाग में भरी रहती होगी जो बगल वाले घर से उसको मिल रही है, तो वो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करेगा, सबका दिमाग खराब करेगा। ठीक है, तो ये हो गई बात। तो हम अच्छे हैं तो हमारा समाज भी अच्छा है, हम अच्छे हैं तो हमारी सोसाइटी भी अच्छी है। ठीक है, तो ये होगा एक बात की गतिशील प्रक्रिया है। ऐसा अभिप्राय है कि सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ प्रक्रिया में भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये स्थायी प्रक्रिया नहीं, मतलब ये एक स्टैग्नेंट प्रोसेस नहीं है, ये हमेशा चलने वाली निरंतर प्रक्रिया जो हमेशा चलती रहती है और हमें हर वक्त कुछ ना कुछ ये सिखाती रहती है। नेक्स्ट, शिक्षा विद्यालय की अपरिधि की सीमित ज्ञान के रूप। तो अब क्या है कि कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि जो विद्यालय की शिक्षा है वही इम्पोर्टेंट है, और उसको ही उन्होंने जोर डाला है उसके ऊपर कि विद्यालय शिक्षा बहुत ही जरूरी है। वो जरूरी है, लेकिन सिर्फ विद्यालय शिक्षा ही जरूरी है, सिर्फ विद्यालय शिक्षा ही क्या है, सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, आपको क्या है कि प्रैक्टिकल खुद से होना पड़ेगा। जो चीजें वहां पर सिखाई जा रही है वो अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तब तो वो फायदा है। अगर आप इसकी जो किताबों में चीजें लिखी हैं आप सिर्फ उसको पढ़ के निकाल दे रहे हैं, तो इसलिए निकाल दे रहे हैं कि आपको पढ़ना है। अगर आज के टाइम पे पूछा जाए कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो मोस्टली लोग ये बोलेंगे कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हम इसलिए BLED कर रहे हैं कि हम पढ़ लें, एग्जाम दे लें, हमारे मार्क्स आ जाए और हम एक दिन टीचर बन जाए, एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना है, चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में लें, अपना मॉरल अच्छा करें। ठीक है, एज अ पर्सन आप एक अच्छे पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करें एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन आपको इसलिए दी जाती है कि आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखें। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक पर्सन जो बिना पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा पर्सन है, वो अलग से ही दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एजुकेशन लेके ही आप अपने आप को पूरे ग्रुप से अलग कर लिया आपने। ठीक है, सिर्फ एजुकेशन लेके। तो इस तरीके का आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देना है कि आप एक ग्रुप में बिल्कुल अलग रहें। आपका मॉरल कैरेक्टर, आपका फिजिकल कैरेक्टर, आपका इमोशनल कैरेक्टर, ठीक है, आपका सोशल कैरेक्टर एकदम अलग हो, आप अलग ही एक चमके लोगों में। ठीक है, तो इसलिए आपको एजुकेशन यहाँ पर दी जा रही है। तो उसको इसलिए भी लें कि एज अ पर्सन आप बेहतर खुद को डेवलप कर पाएँ, एंड आप डेवलप्ड हैं तो आप दूसरे लोगों को भी उसी तरीके से डेवलप कर पाएंगे। अच्छे मॉरल कैरेक्टर्स होंगे तो सब लोग आपसे बात करेंगे। भले ही आप एक पढ़ के अगर आपके पास जॉब है 70,000 80,000 की, बट अगर आपका मॉरल बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपका कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहेगा, आपसे कोई भी सोशली इंटरेक्ट करने नहीं चाहेगा, और एट द एंड आप हमेशा अकेले ही रह जाएंगे जीवन में अपने पैसों के साथ। ठीक, दिस इज द ट्रुथ। तो आपको अच्छा बनना है। ठीक है, पैसे के साथ, सारी चीज़ों के साथ आपको अच्छा बनना है और एजुकेशन को लेते चलना है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको जो लेक्चर है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया, बट इट्स ओके। हम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं फ्रीली, और आपके भी क्या विचार है एजुकेशन को लेकर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर डाउट्स पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, सो दैट आपको सारे ही PDFs वगैरह वहाँ पर मिलते रहते हैं। वेबसाइट विजिट करें सारे सिलेबस के लिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अच्छी लगी तो उसको लाइक करके जरूर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।